आज हम मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम उतना मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं जो मैथ्स फिजिक्स को पढ़ने के लिए काम आता है फॉर 11th एंड 12th लेवल के लिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। ओके, मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ने के लिए क्या क्या मैथ्स रिक्वायर्ड होता है। तो जनरली देखिए स्टूडेंट्स, फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको 11th और 12th लेवल पर कुछ मैथ्स आना चाहिए। क्या क्या मैथ्स आना चाहिए? आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, उसके बाद में आपको वेक्टर्स का नॉलेज होना चाहिए अच्छा, उसके बाद में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और थोड़ा सा फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए। तो 4-5 सेक्शन को हम पढ़ने जा रहे हैं और इसी के अंदर एक थ्योरम होता है बायनोमियल थ्योरम, जिससे आप हायर पावर्स को एक्सपेंड कर सकते हैं, उसका भी नॉलेज होना चाहिए। तो कुछ मैथमेटिकल सेक्शन है, उन मैथमेटिकल सेक्शन को हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक सेक्शन जिसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री को आपने 9th और 10th लेवल पर भी पढ़ा होगा। तो देखिए ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल से रिलेटेड है। कौन सा ट्राइंगल? राइट ट्राइंगल। तो इसको कहा जाता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल मतलब जिसके अंदर एक एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। तो ये राइट ट्राइंगल से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री इज रिलेटेड टू राइट ट्राइंगल, बट स्टूडेंट्स इट्स नॉट ट्रू at all. It's not true at all. It means अभी तक हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम जो साइन कोस थीटा और जितने भी रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो राइट ट्राइंगल में अप्लाई करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री केवल राइट ट्राइंगल से रिलेटेड है ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हर चीज़ में ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ट्रिग्नोमेट्री हर चीज़ में है। अगर आप ध्यान से देखें, वाटर वेव्स, पानी के अंदर अगर आप एक पत्थर डालें तो पानी के अंदर जो वेव्स बनती है, वाटर वेव्स इस टाइप का। ओके, स्ट्रिंग के अंदर जो वेव्स बनती है, स्ट्रिंग वेव्स, जितने पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं वो सब साइन थीटा के इस तरह के वेव्स बनती हैं वहाँ पर, इस तरह की वेव्स। तो ये जो वेव्स बन रही है ना स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे इसको। इस वेव, ये जो वेव है वो किसका ग्राफ है? वो साइन थीटा या फिर कोसाइन थीटा का ग्राफ है। तो फिजिक्स के अंदर जितने भी चीज़ें हम पढ़ेंगे 11th to 12th सेक्शन के अंदर, तो उसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स काम आता है। उसमें आप देखेंगे साइन कोस थीटा बहुत वाइडली यूज़ होते हैं। तो ये सही नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री केवल राइट ट्राइंगल से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री हर जगह पर आपको यूज़ आने वाला है। तो आइए इसको पढ़ते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री। तो अभी तो हम केवल राइट ट्राइंगल के लिए बेसिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे एक कोई राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया हमने। ओके, दिस इज़ अ राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल के अंदर 3 चीज़ें डिफाइन करते हैं। जैसे ये एंगल आपका थीटा है। ओके, ये एंगल हमें थीटा है। ये एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि राइट ट्राइंगल में जरूरी है कि एक एंगल कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। तो जो भी एंगल आप डिफाइन करेंगे उस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड, ये एंगल थीटा माना, अगर ये 30 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड, ये इस साइड को आप मानेंगे परपेंडिकुलर। क्या मानेंगे आप? इस साइड को परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ओके, एंगल थीटा की जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा। ये शॉर्टेस्ट साइड है ना, लॉन्गेस्ट साइड बोल सकते हैं, है ना। तो ये जो लॉन्गेस्ट साइड होगा इसको कहते हैं हम हाइपोटेनस। ओके, और जो बचा है उसको हम बोलते हैं बेस। तो इस तरह से राइट ट्राइंगल 3 साइड से मिलकर बना होता है। ओके, इस राइट ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस याद रखिएगा। अगर आप एंगल थीटा को यहाँ पर डिफाइन करते हैं, यहाँ की जगह अगर एंगल थीटा को यहाँ पर लेते हैं, तो इस थीटा के लिए इसके सामने वाली साइड ये, अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस बन जाएगा, और जो ये रहेगा ये तो हाइपोटेनस ही रहेगा। तो याद रखिएगा, जो एंगल लेंगे उस एंगल के जस्ट अपोजिट साइड को क्या मानेंगे हम? परपेंडिकुलर मानेंगे। ओके, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा। अब हम देखते हैं जो राइट ट्राइंगल होता है, उस राइट ट्राइंगल के अंदर ये जो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में एक रिलेशन होता है, बहुत सुंदर सा रिलेशन है, जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन केवल कहाँ पर वैलिड होता है? एक राइट ट्राइंगल के अंदर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर बेस को इंटरचेंज भी करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, इस रिलेशन को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो इस रिलेशन के लिए एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझ लेते हैं अच्छे से। एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। एक एग्जाम्पल में हमने क्या करा, एक पर्सन था,
उस पर्सन ने चलना स्टार्ट करा। जैसे मान लेते हैं वो पर्सन पहले यहाँ पर था, ओके, एक पर्सन था, उसने चलना स्टार्ट करा। तो देखिए ध्यान से, फिजिक्स के अंदर हमें कुछ डायरेक्शन भी डिफाइन करना होता है, तो डायरेक्शन जरूर याद रखिएगा, डायरेक्शन किस तरह से डिफाइन करते हैं। देखिए डायरेक्शन के लिए क्या है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ऊपर वाले डायरेक्शन को नॉर्थ मान लेंगे, ये साउथ मान लेंगे, ये वाला डायरेक्शन ईस्ट और ये वाला डायरेक्शन को क्या मानेंगे, वेस्ट। याद रखिएगा, हमेशा इस तरह से डायरेक्शन लिखा जाता है कॉपी के अंदर, जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स होंगे उसके अंदर भी इस तरह से डायरेक्शन डिफाइन होता है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, उधर वेस्ट, ओके। तो इस पर्सन ने चलना स्टार्ट करा, ध्यान से सुनो कैसे चलना स्टार्ट करा। अ मैन स्टार्ट ट्रेवलिंग 8 मीटर टूवर्ड ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन में कितने मीटर चला, 8 मीटर चला, ठीक है भाई साहब, चल लिया 8 मीटर इधर चल लिया। इसके बाद में देन 8 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, फिर 8 मीटर कहाँ चला, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, देन 8 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। उसके बाद में देन अगेन 8 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, अगेन 8 मीटर किधर चला, ईस्ट की तरफ चला, तो यहाँ पर पहुँच गया, 7 मीटर चला, ओके सॉरी, 8 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, अगेन 8 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, देन 7 मीटर टूवर्ड ईस्ट। तो जहाँ पर पहुँच गया इस पॉइंट को, अब ये पर्सन यहाँ पर पहुँच गया आपका, ओके, इस पॉइंट को मान लेते ए पॉइंट और इस पॉइंट को मान लेते बी पॉइंट। ये इनिशियल पोजीशन जहाँ पर था, ये फाइनल पोजीशन, डेस्टिनेशन जहाँ पर पहुँचना था, पहुँच गया। तो उसने कहा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन, पर्सन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। आई होप आपको ये वर्ड क्लियर होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे भी सही काइनेमेटिक्स के अंदर, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, क्या ये डिस्टेंस होगा 8 + 8 + 7, नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला, ये डिस्टेंस कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का बोला है, मतलब ए से बी तक की डायरेक्ट लेंथ फाइंड करने का बोला है आपको। अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना होता, डिस्टेंस फाइंड करिए ए से बी तक का, तो हम पाथ की लंबाई फाइंड करते हैं, लेंथ ऑफ पाथ, 8 + 8 + 7, तो वो डिस्टेंस आ जाता। बट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का बोला है, इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ये हमें फाइंड करना है, इस साइड को फाइंड करना है। तो ध्यान से देखें कैसे फाइंड करेंगे हम, आइए इसे सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर ही देखिए हम क्या करेंगे, एक राइट ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं साइड को, और इस पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो ये कहीं यहाँ मिलेगा। और ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी। ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल ए बी सी आपका राइट ट्रायंगल है। और इस राइट ट्रायंगल के अंदर क्या लगा सकते हैं आप, पाइथागोरस थ्योरम, ओके, इसे कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ओके। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखते हैं, अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ये हमारा राइट ट्रायंगल बन गया। अब आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, बताइए ये वाला साइड कितना होगा, ये 7 मीटर है, तो ये भी कितना होगा 7, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, एसी कितना हो जाएगा आपका 8 + 7 विच इज़ 15 मीटर, ये साइड हो गए 15 मीटर, ये साइड कितना होगा, ये 8 है, तो ये भी कितना होगा 8। अब आप सिंपली हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं, तो लगा दें यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बोलें हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस मतलब ए बी फाइंड करना है, ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, इसको मान ले परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर प्लस बेस कितना है ए सी, ये बेस हो जाएगा, तो ए सी का स्क्वायर। अब सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें और सोल्व कर लें। बी सी कितना है स्टूडेंट 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस ए सी कितना हो जाएगा टोटल 8 + 7 विच इज़ 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, और वहाँ से स्क्वायर हटेगा, ए बी से यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा अंडर रूट 64 + 225 विच इज़ कम्स आउट टू बी 289 अंडर रूट, और 289 बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा 17 मीटर में चल रहा है, तो 17 मीटर। इसका मतलब ये जो सेपरेशन आ गया वो सेपरेशन कितना है 17 मीटर ए बी, इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए एक डिस्प्लेसमेंट निकाला। इस डिस्प्लेसमेंट को हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, तो आप इसे नोट करिएगा। इसके हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, जो
ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ रेशो होते हैं जिन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, रेशो इसलिए कहा जाता है कि ये जो राइट ट्रायंगल लिया जाता है उस राइट ट्रायंगल की दो साइड्स को डिवाइड लगाकर रेशो बनाया जाता है, इसलिए हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो ध्यान से देखें, अगर हम एक राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लें वापस यहाँ पर, ये हमारा राइट ट्रायंगल, ओके, राइट ट्रायंगल, इसमें कोई एंगल मान ले थीटा, आपको मालूम है इस एंगल के जस्ट अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर मानेंगे, ये बेस होगा और ये क्या होगा? हाइपोटेनस होगा, ये राइट एंगल है, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपने सुनोगे साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, तो आइए हम उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, तो देखिए साइन, ओके, इसका फुल फॉर्म होता है साइन, SIN, हम यहाँ पर ई हटा देते हैं, ओके। तो साइन ऑफ एंगल, एंगल कितना है? थीटा, साइन ऑफ थीटा। इसके बाद में क्या होता है स्टूडेंट्स? साइन कॉस, ओके, इसको रफ करते हैं थोड़ा यहाँ पर, साइन कोस, कोसाइन ऑफ थीटा, इसे कोसाइन कहा जाता है, कोसाइन, ओके, कोसाइन ऑफ थीटा, एंगल थीटा। इस तरह से लिखा जाता है टेन, टेन थीटा, टेन को पूरा लिखा जाता है टेंजेंट, ओके, टेंजेंट, फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है? टेंजेंट, टेंजेंट पढ़ा जाता है, टेन, टेन ऑफ थीटा, एंगल थीटा। और इन तीनों के अपोजिट तीन रेशो और होते हैं। साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, कोस का अपोजिट होता है सेक थीटा सेकेंड, और टेन का अपोजिट होता है कोट थीटा, एंगल, जो भी एंगल होगा वो लिख देंगे यहाँ पर। अगर एंगल अल्फा है तो साइन अल्फा, कोस अल्फा, टेन अल्फा, कोसेक अल्फा, सेक अल्फा, कोट अल्फा, जो भी एंगल है उस एंगल के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर, ओके। अब निकाल लेते हैं। तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, साइन थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, याद रखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो याद इस तरह से भी रख सकते हैं, पी बी पी अपॉन में एच एच बी, और इसका जस्ट उल्टा कर लेंगे तो यहाँ पर मिल जाएंगे आपको रेशोज, ठीक है। साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सबसे ज़्यादा हमारे फिजिक्स में ये यूज़ होते हैं साइन, कोस और टेन, ओके, याद रखिएगा, इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, क्योंकि ट्राइंगल की दो साइड का डिवाइड लगाकर बनाए जाते हैं। अगर ट्राइंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड का डिवाइड लगा जाए, ये कुछ मीटर हो, ये भी मीटर हो, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो यहाँ पर डायमेंशन लेस क्वांटिटी बनेगी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, ओके। साइन ऑफ थीटा, इस तरह से हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, इनको इस तरह से लिखा जाता है। अभी जो रेशो होते हैं इनके बीच में आपस में कुछ रिलेशन होता है, जैसे हमने देखा कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अगर आपको साइन थीटा पता हो तो साइन थीटा का अपोजिट करेंगे तो कोसेक थीटा भी मिल जाएगा, ओके, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर आया था स्टूडेंट 17 मीटर, कितना आया था? 17 मीटर। तो एक वर्ड पढ़ लेते हैं, वर्ड चलता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? देखिए यहाँ पर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट यही होता है कि दो नंबर के स्क्वायर का सम करें तो तीसरे नंबर आना चाहिए, तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, मतलब इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, उनको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे होता है 3 4 5, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। इसलिए 3 4 5 को हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 3 4 5। और देखिए यहाँ पर और भी ट्रिपलेट होते हैं, जैसे अभी हमने निकाला था, ठीक है, ये भी एक ट्रिपलेट होता है। ये ट्रिपलेट कितना था? 17, एक 15 और 8, 8 15 17, ये भी आपका ट्रिपलेट है। और भी आप ट्रिपलेट देख सकते हैं जो ट्रिपलेट को फॉलो करते हैं। 8 6 और 10 भी हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों के स्क्वायर का सम 100 विच इज़ 10 का स्क्वायर। तो इनको कहा जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सबसे ज़्यादा हम इसको यूज़ करेंगे 3 4 5। याद रखिए, परपेंडिकुलर बेस तो हाइपोटेनस आपका 5 होने वाला है, इसको कहा जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ओके, जो पाइथागोरस थ्योरम को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स? देखें यहाँ पर, साइन ऑफ थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। क्यों?
क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर आप इनका रेशो भी रखें, साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इंटू कोसेक थीटा कितना होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए कितना आ जाएगा 1। इसलिए ये दोनों अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। तो याद रखें इस तरह से। इसी तरह से आप लिख सकते हैं इन दोनों के बारे में, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। उसी तरह से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी रिलेशन याद रख लीजिएगा आप। इसी के साथ में एक रिलेशन और आता है जो हमारे काम का है, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, ये रिलेशन बहुत काम का है हमारा। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन और कोस को अगर अपॉन में रखेंगे, यहाँ पर अपॉन में रखेंगे तो हाइपोटेनस कट जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज व्हाट, टेन थीटा। तो ये रिलेशन याद रखिए, टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जिसे हम यूज करने वाले हैं। ओके, इसी तरह से स्टूडेंट्स कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्हें कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, आपने सबने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब होता है जो हर थीटा की वैल्यू के लिए करेक्ट हो उसे कहा जाता है आइडेंटिटी। ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, इसलिए कहा जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जो आपको पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। इससे आप 3 फॉर्मूला और क्रिएट कर सकते हैं। कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटा दें तो अंडर रूट लग जाएगा। इसी तरह से सेकंड देखें, सेकंड होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वॉट, सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड देखते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वॉट, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं, याद रखिएगा, ये काम आने वाली है हमें। ओके, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री देख लिया, राइट ट्रायंगल से रिलेटेड है, इसके रेशोज़ को पढ़ लिया, इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देख लिया हमने। और अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होना चाहिए स्टूडेंट्स, जैसे ये इसको रफ करते हैं, इसको याद रखिए, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस थीटा। जैसे ध्यान से देखें यहाँ पर, अगर कोई राइट ट्रायंगल गिवन है, उसके अंदर कोई आपको 2 साइड गिवन होगा, तो आप सारे रेशोज़ निकालना आना चाहिए आपको। ओके, 2 साइड या फिर कुछ एंगल दे रखा हो, जैसे ये एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, या फिर अभी हम पढ़ेंगे, या फिर 2 साइड गिवन हो, एक राइट ट्रायंगल है, ये दे रखा है 3, ये दे रखा है 4, तो आप सारे रेशोज़ निकाल सकते हैं यहाँ से। तो पहले क्या करें, पहले जो अननोन साइड है उसको निकाल लें। जैसे यहाँ पर अननोन साइड क्या है, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस निकाल लें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। उसी तरह से अगर ये नहीं दे रखा है, हाइपोटेनस गिवन है 5, तो पहले ये अननोन साइड निकालें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, उसकी फ़र्क नहीं पड़ेगा, परपेंडिकुलर बेस, इसको भी परपेंडिकुलर मानेंगे, इसको बेस मानेंगे तो भी वही आंसर आएगा। अभी तो आप केवल अननोन साइड निकाल लें और फिर सारे रेशोज़ निकाल सकते हैं। ओके, इस तरह के क्वेश्चन की आपकी प्रिपरेशन होना चाहिए। आगे ध्यान से देखें, इसको कहा जाता है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, हमने जैसा कि देखा, एंगल थीटा जो होता है, थीटा, उसको हम नॉर्मली डिग्री में मेज़र करते हैं, बट उसका जो एसआई यूनिट होता है, जैसे सप्लीमेंट्री हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ माना, थीटा जो प्लेन एंगल होता है उसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। ओके, रेडियन होता है। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या बोलता है, अगर साइन थीटा में थीटा की वैल्यू बहुत कम है, थीटा की वैल्यू 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री से कम है, तो जो थीटा की वैल्यू होती है वही साइन थीटा की वैल्यू होती है। इसका मतलब ये, अगर इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा की वैल्यू बहुत कम है, 5 डिग्री, 4 डिग्री, मतलब इतना कम है ना। इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, देन साइन ऑफ थीटा इज़ अप्रोक्सीमेटली टेकन एज थीटा। तब आप साइन थीटा को थीटा भी अप्रोक्स कर सकते हैं, क्योंकि रेडियन मेजरमेंट और डिग्री मेजरमेंट सेम ही होगा यहाँ पर। ओके, उसी तरह से एक और याद रखें, अगर टेन थीटा को भी इस तरह से लिख सकते हैं हम, टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली टेकन एज थीटा इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल। कभी कभी दिया होता है यहाँ पर, या फिर हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसके अंदर हमें चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए थीटा को बहुत छोटा मान लेते हैं।
जैसे सिंपल पेंडुलम वाला जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसमें थीटा को बहुत छोटा रखा जाता है, मतलब उसकी जो मेन पोजीशन होती है वहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा सरकाया जाता है और छोड़ा जाता है, और फिर टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जाता है। तो थीटा वहाँ पर बहुत स्मॉल लेते हैं। जब थीटा वेरी स्मॉल होगा तो साइन थीटा को थीटा मेजर कर लें, अप्रोक्स कर लें, और टेन थीटा को भी कितना अप्रोक्स कर सकते हैं थीटा। तो ये दोनों चीज़ें भी आप याद रखिएगा। ओके, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कहा जाता है इसे। इसके बाद में हम रेडियन और डिग्री के अंदर एक रिलेशन देख लेते हैं, किस तरह से डिग्री और रेडियन को आपस में कन्वर्ट किया जाएगा। ओके, ध्यान से देखें, हमने ये पढ़ा है कि जो 180 डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है, पाई रेडियन। जब हमने प्लेन एंगल का डेफिनेशन देखा था तब हमने यहाँ पर ये रिलेशन निकाला था कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। जब हम एंगल को बढ़ाते जाते हैं, एक जो 1 रेडियन होता है 53 डिग्री के अप्रोक्स होता है, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, और 3 से थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। ओके, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, इस रिलेशन को याद रखें। अगर मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहूँ, 1 डिग्री की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री का इधर डिवाइड लगा दें, पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू इसमें क्या आ जाएगा, रेडियन में चलेगा। ये उसी तरह से कि 10 संतरे की कीमत इतनी है तो एक संतरे की कीमत कैसे निकालते हैं, 10 को अपॉन में ले जाते हैं। उसी तरह से 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 1 डिग्री निकालना है तो 180 को अपॉन में ले जाएंगे पाई के, तो पाई बाय 180 रेडियन। अब देखिए ध्यान से, बोलिए 90 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम जितनी भी क्वांटिटीज इसमें लेंगे हमेशा पाई के फॉर्म में लेंगे, रेडियन मेजरमेंट लेंगे। बताओ 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूँ तो हम क्या करेंगे, 1 डिग्री बराबर इतना, तो 90 डिग्री बराबर कितना, तो इसमें कुछ नहीं करना है, पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई करना है। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 90 डिग्री एज इट इज़, 1 डिग्री में इतने रेडियन, तो 90 डिग्री में कितने, तो पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई कर दें तो रेडियन में मेजरमेंट आ जाएगा। करें इसको सोल्व 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 रेडियन, कितना, पाई बाय 2 रेडियन। तो अब से हम 90 डिग्री की जगह बोलेंगे पाई बाय 2 रेडियन, 90 डिग्री को क्या बोलेंगे, पाई बाय 2। ओके, अगर पूछे एंगल कितना है तो बोलेंगे पाई बाय 2 90 डिग्री की जगह। इसी तरह से देखें 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, वापस लिखेंगे 60 डिग्री, 1 डिग्री में कितने रेडियन, 1 डिग्री में पाई बाय 180, तो 60 में पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई कर दें, रेडियन में आ जाएगा। देखें कितना आ रहा है, 63 तो आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। तो याद रखें 60 डिग्री की जगह आप ये भी लिख सकते हैं पाई बाय 3। ओके, एंगल कितना है, पाई बाय 3 का एंगल है, मतलब पाई बाय 3 रेडियन में, रेडियन मेजरमेंट। इसी तरह से देखिए 30 डिग्री कितना होगा, 30 डिग्री इंटू पाई बाय 180 डिग्री रेडियन में। सिंपली इस फैक्टर का मल्टीप्लाई करना है जब भी आपको डिग्री से रेडियन में आना है। सोल्व कर लें, 30 से 6 टाइम चल जाएगा तो पाई बाय 6 रेडियन। अगर आपको एक्चुअल वैल्यू चाहिए, पाई की वैल्यू रखिए 3.14, डिवाइड लगाइए, रेडियन में एक्चुअल मेजरमेंट आएगा। ठीक, एक एंगल 45 डिग्री को भी चेंज करके देखते हैं। 45 डिग्री देखिए कितना होगा, तो 45 डिग्री में वापस क्या करना है, 45 डिग्री इंटू मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन। ओके, डिवाइड लगाएंगे आप, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखें, इसको 5 की टेबल से काट दें 9 टाइम्स और ये जाएगा 336, 9 4 जा, तो ये बचेगा पाई बाय 4 रेडियन। तो याद रखें इस तरह से रेडियन में इस तरह से लिखा जाता है, 90 डिग्री को पाई बाय 2, 60 डिग्री को पाई बाय 3, 30 को पाई बाय 6, और जो भी आप चाहें कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से डिग्री से रेडियन मेजरमेंट में आ सकते हैं। इसके बाद में हम एक टेबल देख लेते हैं जिसके अंदर एंगल्स की टेबल होती है कि साइन ऑफ 30 डिग्री कितना होता है, साइन ऑफ 60 डिग्री कितना होता है। एक फास्ट फॉरवर्ड में हम एंगल्स देख लेते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के जो एंगल्स होते हैं, है ना, जो रेशोज होते हैं, रेशोज के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। साइन 0 डिग्री व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। अच्छा, दो नए एंगल्स हैं यहाँ पर, 37 और 53 डिग्री, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स में हम जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो 37 और 53 डिग्री ज़्यादा कॉमन होते हैं। साइन 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5, साइन 45 विच इज़ 1/√2, साइन 53 4/5, साइन 60 √3/2, साइन 90 कितना होगा 1।
अब इस टेबल को उल्टा कर दें तो कोसाइन ऑफ थीटा में लिखा जाएगा। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, cos 30 √3/2, cos 37 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 4/5, cos 45 अगेन 1/√2, cos 53 डिग्री उल्टा कर दें 3/5, cos 60 1/2, cos 90 कितना हो जाएगा 0। इस टेबल को सिंपल सा क्या कर दिया हमने, उल्टा कर दिया, पलट दिया। tan थीटा निकालने के लिए हमने जैसे ही फॉर्मूला देखा है, tan थीटा निकालने के लिए क्या करते हैं, साइन बाय कोस, साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा, सिंपल सा डिवाइड लगा दें तो देखो 0/1, 0/1 कितना होगा 0, 1/2 अपॉन 1/√3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1/√3। याद रखें tan 30, tan 37 5 से 5 चला जाएगा 3/4, ओके, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, कितना बचा tan 45 1, tan 53 डिग्री अगेन देखिए 5 से 5 कैंसिल 4/3, ओके, tan 60 डिग्री देखिए 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा √3, और ध्यान से देखें 90 डिग्री कितना होगा 1/0, 1/0 कितना बनता है इन्फिनिटी, याद रखें ये कितना होता है tan 90 डिग्री इन्फिनिटी। व्हेन थीटा अप्रोचेस 90 डिग्री देन tan ऑफ थीटा इज बिकम्स इन्फिनिटी, tan की वैल्यू कितनी हो जाती है इन्फिनिटी हो जाती है। तो इस तरह से आप इसको टेबल को आपको याद होना चाहिए पूरा अच्छे से, ओके। तो इस टेबल को हमने यहाँ पर देखा।